जब से मोदी सरकार आई है, जब से यहाँ सपा सरकार में बहुत बदलाव है, जनता में बहुत बदलाव है। पहले जैसा माहौल था, पहले गुंडों का राज था और गुंडों के राज में जनता रात को भी सो नहीं पाती थी। और अब आराम से किवाड़ अगर खुले रह जाएं तो दिक्कत कुछ नहीं। उस समय भी वही पुलिस थी और अभी भी वही पुलिस है। प्रशासन बदल गया ना, ऊपर से डंडा बदल गया ना। भरोसा है कि इस बार किसकी होगी सरकार? इस बार योगी सरकार आ गई। आदमी जो है भले ही कोरोना काल की वजह से पैसा कम कमा रहा हो, लेकिन घर में रोटी आराम से बैठ कर खा रहा हो। आदमी अगर 2000 रुपये लेकर मुजफ्फर अगर चला गया तो रस्ते में खतरा हो रहा था कि जेब ना कट जाती थी, कोई तो पकड़ने तेरे गिरवान पकड़ के वो छीन न ले। लेकिन हम नहीं, तब से 1 लाख रुपए लेकर चले जाओ आदमी। और क्या मानते हैं योगी सरकार में, क्या बेहतर मानते हैं? बेहतर लोगों की सुरक्षा, माँ बेटी की सुरक्षा। गैस सिलेंडर पहले लाइन में खड़े होते थे, लेकिन अभी घर घर दे रहे। घटना या जो भी दिक्कत है वो होती है लीडर की वजह से। लीडर अगर कमजोर है तो नीचे प्रशासन कमजोर है। अगर लीडर मजबूत है तो जनता ऑटोमेटिक काम करेगी। हमें उम्मीद है कि अभी सीएम अगर योगी है तो आगे चल गई प्रधानमंत्री बन सकता है, जितना मजबूती के साथ प्रशासन शुरू लेकर चल रही है। तो हिंदू जब प्रताड़ित होता था तो यहाँ से लोग थाने चौकी का रुख करते थे, उसके बाद में उन्हें वहाँ से क्या मिलता था? इनसे का निराश हो जाते थे वापस। जो हिंदू की वोट है वो तो होती जाति के नाम पे अलग अलग, लेकिन मुस्लिम वोट जो ये जंग लिखा आता है। जब खुद ये कह रही जाति है समाप्त होना चाहिए तो काउंटिंग फिर जातिवाद में क्यों कर रहे हैं? कि हम भी यूपी के विधायक जितने भी हम खड़े कर सकते हैं, अब सुनना कहने के लिए हम कह दिया हम खड़े कर देंगे। बताओ, कहना कोई कुछ भी कहो फिर। लेकिन ये जो सरकार थी उस टाइम सपा की, उस सपा की सरकार की वजह से हमारे गांव ये हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वापसी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक धर्म से कभी भी कोई सरकार नहीं बनती। जब सपा सरकार थी तो थोड़ा सा भय रहता था गुंडों का, लूटपाट का, लेकिन अब हम जाते हैं चाहे रात को 12 बजे जाए, 1 बजे जाए, 2 बजे जाए, तो हमें कोई भय नहीं रहता। फिर से देखना चाहेंगे योगी सरकार? जी भाई साहब, हम अब भी और आगे आने वाले समय में भी योगी सरकार ही देखना चाहेंगे। ये जैसे हम घूमते हैं तो सपा सरकार को तो कोई इतना तवज्जो कोई नहीं दे रहा है, सब योगी सरकार की तरफ ही रुख कर रहे हैं दोबारा। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर जिले के उस गांव कवाल में। उस समय यहां कैसे लोग रहते थे और आज कैसे रहते हैं, आज रहन सहन में क्या परिवर्तन आया है, सत्ता बदलने से कितना सुरक्षित महसूस करते हैं या फिर प्रशासन के व्यवहार में कितनी तब्दीली आई है, इन्हीं तमाम बातों को लेकर के इन सब से चर्चा करेंगे। कैसे देखते हैं आप उस घटना को और उसके बाद में जो माहौल बदला उसे कैसे देखते हैं आप? उस समय बहुत माहौल ख़राब हो गया था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, जब से यहाँ सपा सरकार में बहुत बदलाव है, जनता में बहुत बदलाव है। और जनता भी इस टाइम जो है सब कोई परेशान नहीं है, अब जा सब ठीक है। सरकार के आने से अचानक ऐसा क्या बदलाव आता है कि जो आप भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और सब कुछ सामान्य नजर से आने लगता है? ऐसा क्या देखते हैं आप? ऐसा जो क्या किया सरकार? पहले जैसा माहौल था, पहले गुंडों का राज था और गुंडों के राज में जनता रात को भी सो नहीं पाती थी। और अब आराम से किवाड़ अगर खुले रह जाएं तो दिक्कत कुछ नहीं। डर नहीं है, पहले डर रहता था। पहले डर रहता था, कभी सरिया वाले, कभी कच्चे वाले, कभी डंडे वाले, कैसे कैसे बदमाश आमे थे रात तो, कभी टोपी वाले, कभी नक्कर वाले, ऐसे ऐसे बदमाश आमे थे कि रातों को लोग बाग अपने कोल्लू में चलामे थे। उनको पता लगा वे छोड़ के भाग गए, सारा सामान लेके भाग गए उनका बदमाश, ऐसा राज था। अब लोगों के जंगल में इंजन बन रहे पानी चलाने वाले खेत में, और वे कोई भी उस इंजन को उठा के ले जाता, अब जा अपने घर नहीं लाता, वही छोड़ जाएगा खेत में ही, और सुबह जाकर फिर अपना पानी चला ले, रात को भी चला ले। लेकिन पुलिस तो वही, उस समय भी वही पुलिस थी और अभी भी वही पुलिस है। प्रशासन बदल गया ना, ऊपर से डंडा बदल गया ना। ऊपर से अगर जब आदमी बदल जाएगा, जो मतलब हमारा हाकिम है बड़ा, वो बदल गया, ईमानदार हो गया, तो ऑटोमेटिक सब ईमानदार हो जाएंगे। आपको भरोसा है कि इस बार किसकी होगी सरकार? इस बार योगी सरकार आएगी, आएगी, बिल्कुल पक्का। कितना भरोसा कैसे है? जनता को सुविधा मिल रही है, जनता में विश्वास है इस बात का, सुरक्षा हुई है। आदमी जो है भले ही कोरोना काल की वजह से पैसा कम कमा रहा हो, लेकिन घर में रोटी आराम से बैठ के खा रहा हो। उसे यो दिक्कत नहीं है कि रात को बदमाश आवेंगे और तुझे पीटेंगे, तेरा घर का जो सामान है, जो बर्तन भांडे, वो भी ठाक ले जाएंगे, ऐसा नहीं। अखिलेश, अगर अखिलेश कहते हैं कि इस बार तो हम 350 पार लाएंगे, अखिलेश 50 ही पार कर जाइए, ऐसा क्या हो गया अखिलेश? बता देंगे। हाँ। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देख लियो। लेकिन जयंत चौधरी तो कहते हैं कि इस बार हम गठबंधन के साथ में सरकार लेके आए। गठबंधन तो पहले भी करा था उन्होंने, हाँ। पहले भी तो गठबंधन करा था, रखन रह गया उनका गठबंधन पहले। लेकिन इस बार तो जितने छोटे छोटे दल हैं वो सभी इकट्ठा होकर के योगी के खिलाफ में मोर्चा खोल रहे हैं। हाँ, खोलने तो क्या बात होगी, फिर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई कोई परेशानी दिक्कत नहीं। नहीं है।
रुकने वाला है नहीं ये रथ? नहीं रुकना योगी का? नहीं रुकना। नहीं रुकेगा। इतना ये भरोसा जो जगता है, क्या पहले जो यहाँ का माहौल था कि क्या पहले आपको घर से निकलने में या बाहर से आने में पैसे के लेन देन करने में डर लगता था पहले? पैसा आदमी अगर 2000 रुपये लेकर मुजफ्फरनगर चला गया तो रास्ते में खतरा हो रहा था कि जेब ना कट जाती थी, कोई तो पकड़ ना ले, तेरे गिरवान पकड़ के वो छीन ना ले। लेकिन हम नहीं डर, तब से 1 लाख रुपए लेकर चला जाओ आदमी, कोई भी आदमी चला जाओ लेकर 10-10 लाख रुपए लेके जहाँ लोग बाग, जब भी इतनी दिक्कत होती है उन्हें। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश का अगर मुस्लिम सीएम बनाते हैं अखिलेश यादव तो हम उन्हें मतलब अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं। सीएम तो योगी बनेगा। आपको लगता है कुछ योगी सरकार ने युवाओं के लिए किया है? जी क्या किया है? सुरक्षा है, अब उसमें 2017 में भर्ती हुई है हाँ। पीएससी में, यूपी पुलिस में जी। हाँ। तो थोड़ा कोरोना काल है जिससे हो नहीं पा रही, भर्ती और आएंगे अक्टूबर नवंबर में आ रही हैं। जी। और क्या मानते हैं योगी सरकार में क्या बेहतर मानते हैं आप यहाँ बेहतर लोगों की सुरक्षा, माँ बेटी की सुरक्षा, होम डिलीवरी हर चीज़ की। गैस सिलेंडर पहले लाइन में खड़े होते थे लेकिन अभी घर घर दे रहे। सुरक्षा जैसा माहौल यहाँ पे नहीं था क्या? नहीं पहले नहीं था, पहले नहीं था। उसी का कारण मानते हैं कि जो अगर 2013 की जो घटना होती है उसी का कारण मानते हैं, अगर सुरक्षा होती तो शायद वो घटना नहीं होती। घटना या जो भी दिक्कत है वो होती है लीडर की वजह से। लीडर अगर कमजोर है हाँ। तो नीचे प्रशासन कमजोर है, अगर लीडर मजबूत है हाँ। तो जनता ऑटोमेटिक काम करेगी, काम करेगी प्रशासन पूरा काम करेगा। लीडर मजबूत है और लीडर स्टाफ हमारे पास मजबूत है। है। हमें उम्मीद है कि अभी सीएम अगर योगी है तो आगे चल गई प्रधानमंत्री बन सकता है, हाँ। जितना मजबूती के साथ प्रशासन शुरू लेकर चल रही है चल रहा है। जी। मतलब इतना परेशानी आपको उस समय झेलनी पड़ी कि जो आपकी भावुकता दिख रही है योगी को लेकर के, आपको ऐसा लगता है अगर योगी नहीं आएगा तो यहाँ के कुछ भी हालात बदल सकते हैं? कुछ भी कहा वही आएगी जिस तरह से अभी कुछ सुनने में आया, मेरे न्यूज़ थोड़े बहुत दिन पहले सुनने में आई थी अखिलेश कि मैंने लिस्ट बना रखी है, अगर मैं पीएम बनता हूँ तो सबसे पहले उनका सफाई करूँगा। ये बताओ किसी की गलती हो ना, कोई नवाब ने लिस्ट बना के रख ली लेकिन सफाई होगा, बिना गलती कैसे करते सफाई? ये पहले से इतने बड़ा भाषण दे रहा है, अब तक सीएम बना नहीं, सीएम बनने के बाद क्या करेगा? पहले कुछ लोग मतलब अखिलेश यादव की सरकार में उसको अपना माई बाप समझते थे, उसी के कारण ये सब दंगा हुआ 2013 में। दंगा का भैया पीछे सपोर्ट रहा ना, सपोर्ट तो थी। कुछ ऐसा था कि कुछ केस का में किसी पे रफा दफा कर दे, बाहर भीतर से कुछ केस होते नहीं, ये वहीं से बाहर से बाहर ही रफा दफा कर दे ले देगा, बस ये था। लेकिन पहले ऐसी कई घटनाएं ऐसी हुई कि यहाँ पे इस इलाके में घटना होती थी तो हिंदू जब प्रताड़ित होता था तो यहाँ से लोग थाने चौकी का रुख करते थे, उसके बाद में उन्हें वहाँ से क्या मिलता था? इनसे का निराश हो गए थे वापस निराश हो गए। जी। लेकिन जो आरोपी था उसके साथ में क्या व्यवहार रहता था पुलिस का? व्यवहार पकड़ा ले गया, सामने से ले गया, वहाँ जाकर रफा दफा कर दिया, भेज दिया कर दिया। बस। और जो पीड़ित होता था उसके साथ में? उस साथ में वो क्या करता है बेचारा, निराश होगा आगे। लेकिन उसी का परिणाम था कि जब लंबे समय तक हिंदू परेशान रहा, यहाँ का जो बाहुल्य क्षेत्र है वो परेशान रहा और लगातार कई घटनाएं हुई, उसी की प्रतिक्रिया थी 2013। हाँ जी। रियल टाइम मैटर यह है कि आपने देखा होगा कुछ नेता बोलते हैं जातिवाद समाप्त होना चाहिए, बोलते हैं, लेकिन खुद ही चुनाव के टाइम पे अखबार में आती है जो हिंदू की वोट है वो तो होती जाति के नाम पे अलग अलग, लेकिन मुस्लिम वोट जो ये जंग लिखा आता है। जब खुद ये कह रहे जातिवाद समाप्त होना चाहिए तो काउंटिंग फिर जातिवाद में क्यों कर रहे हैं? इस तरह से कैसे माहौल बदलेगा? एक तरफ तो जयंत चौधरी कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और एक तरफ आपके भलुआ गांव में हिंदू की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। कर रहा कोई नहीं है, सारा रिजल्ट जनता देगी। कहने को कुछ भी कह कि हम 350 पार करेंगे, 400 पार करेंगे, 500 पार करेंगे, रिजल्ट जनता देगी, ये सब जनता के हाथ में। अखिलेश कह रहे हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, चाहे फिर छोटे छोटे दल इकट्ठा होने की बात करते हैं। कहने को सर मैं कह दूँ कि गाँव के हम भी गाँव में इतनी जनता कि हम भी यूपी के विधायक जितने भी हैं खड़े कर सकते हैं। अब सुनना कहने के लिए हम कह दिया हम खड़े कर देंगे, बताओ कहने को कुछ भी कहो। फिर कैसे सबक सिखाएंगे अखिलेश यादव को? सबक का रिजल्ट देख लियो, देख लें। रिजल्ट देख लो, वोट डलने के बाद कुछ दिन बाद रिजल्ट देख लो। आपको याद होगा जब 2013 की यहाँ पे घटना होती है, उस समय सपा की सरकार थी यहाँ पे, तो वहाँ के उस समय के माहौल में वो ऐसा कौन सा दौर था कि जब जिसकी नीतियों के कारण वह दंगा चारों तरफ उसकी आग फैलती है, कवाल कांड की आग फैलती है, कवाल में जो बवाल हुआ था उसकी आग फैलती है और उसके बाद में दूर दराज तक जाती है। कुरैशी समाज के व्यक्ति थे, उनके और जाट समाज के व्यक्तियों की दोनों की लड़ाई होगी, तो जो भी आरोपी थे उन्हें मतलब प्रशासन द्वारा उन्हें जेल में भेज दिया गया। लेकिन ऊपर से दबाव ऐसा आया रातों रात, जो यहाँ के मौजूदा डीएम थे सुरेंद्र सिंह और जो यहाँ की एसएसपी थी मंजिल सैनी, उनका दोनों का ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद जो आरोपी थे वे जेल से छोड़ दिए गए। उसके बाद फिर राजनीति पार्टियों ने अपने अपने मौके भुनाने शुरू कर दिए, जिसके कारण उस घटना के बाद कवाल में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन
हमारे प्रदेश में पूरे में आग फैल गई, मतलब पूरी हिंदू मुस्लिम की। लेकिन हमारे गांव में जैसा पहले भाईचारा था, अब भी ऐसा ही भाईचारा है हमारे गांव में। हिंदू मुस्लिम की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो सरकार थी उस टाइम सपा की, उस सपा की सरकार की वजह से हमारे गांव ये हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा बढ़ गई हमारे गांव से निकल के। अगर वे आरोपी अगर उस समय मौजूदा डीएम और एसएसपी का तबादला ना होता तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दंगा हुआ था शायद ये दंगा ना होता। नहीं होता। जी। लेकिन उसको कितना दुख महसूस करते हैं, क्योंकि जिसके यहाँ क्षति हुई, जिसको नुकसान हुआ, वो कभी लौट पाएगा? कैसे महसूस करते हैं? इस दंगे को इतना महसूस करते हैं जो हमारे आपस में हिंदू मुस्लिम भाइयों में प्रेम चाह रहा था, वो प्रेम चाह रहा अब भी है, प्रेम चाह रहा मौजूद। लेकिन लोगों के दिल में थोड़ी सी दरार आ गई उस दंगे से। मतलब सपा की सरकार थी उस टाइम, सपा की सरकार ने लोगों में दूरियां इतनी पैदा कर दी कि हिंदू मुस्लिम आपस में अब विश्वास करने लायक नहीं छोड़े। मतलब हमारे अब भी लोगों में प्रेम है, लेकिन ये राजनीति पार्टी जो हैं आपस में बंटवारे करती जा रही है। क्या यही ऐसे ही इसी तरह की राजनीति करके अखिलेश एक बार फिर सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं? जी भाई साहब, बिल्कुल। अखिलेश यादव अब भी एक, आप देख रहे हो, एक धर्म को आगे रखकर वे अपनी सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक धर्म से कभी भी कोई सरकार नहीं बनती। अब देख लो, आप हिंदू मुस्लिम दोनों जहाँ जिधर जाएंगे उधर से ही सरकार बनेगी। सफलता मिलेगी? यह सबक सिखाएगा यहाँ की जनता अखिलेश सरकार? यहाँ के जनता तो जो कवाल की जनता है, उन्होंने कवाल में ऐसा कर दिया था कि कवाल गांव को, जो इतना अच्छा गांव था, उसे पूरे देश में बदनाम कर दिया। कवाल से तो मेरे हिसाब से अखिलेश यादव को पूरा सबक मिलेगा। वोट से एक भी वोट नहीं मिलेगी यहाँ से। नहीं मिलेगी। अभी माहौल में कितना बदलाव देखते हैं? सपा सरकार में अभी जैसे योगी सरकार आती है, उसके बाद में यहाँ के बदलाव, माहौल में कितना बदलाव? बदलाव इतना है, जैसे मैं अपने पिताजी के साथ खेत में जाता था, जब सपा सरकार थी तो थोड़ा सा भय रहता था गुंडों का, लूटपाट का। लेकिन अब हम जाते हैं, चाहे रात को 12 बजे जाए, 1 बजे जाए, 2 बजे जाए, तो हमें कोई भय नहीं रहता। बिल्कुल हमें योगी सरकार ने पूरी सुरक्षा मुहैया करा रखी है। महसूस हुआ है कि हम सुरक्षित हैं? बिल्कुल भाई साहब, सुरक्षित महसूस हुआ है। हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, वे बिल्कुल सुरक्षित है। पहले के माहौल में डर लगता था? जी भाई साहब, पहले के माहौल में डर रखता था। अब माहौल ऐसा है, हम अपने गेट भी खोल के सो जाए तो कोई सामान भी नहीं, अंदर से कोई कुछ नहीं उठा सकता। लेकिन जब सपा की सरकार थी तो थोड़ा सा गुंडाई टाइप का हर जगह माहौल बना रहता था कि कोई सामान ना उठा ले। कभी कोई ट्यूबवेल फट जाती थी, खेत में मोटर खुल जाता था। लेकिन अब ऐसा कोई माहौल नहीं है। फिर से देखना चाहेंगे योगी सरकार? जी भाई साहब, हम अब भी और आगे आने वाले समय में भी योगी सरकार ही देखना चाहेंगे। मन में डर रहता है कि अगर एक बार फिर से योगी नहीं आता है तो यहाँ के माहौल या हालात खराब हो सकते हैं अगर सपा सरकार भाई साहब आएगी ही नहीं। आएगी नहीं? जी, भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। ये जैसे हम घूमते हैं तो सपा सरकार को तो कोई इतना तवज्जो कोई नहीं दे रहा है, सब योगी सरकार की तरफ ही रुख कर रहे हैं दोबारा।